आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। ये आवर माफिया हस्बैंड्स का पार्ट 11 है। पिछले पार्ट में हमने यूनमिन और टैको की वेडिंग देखी थी। इस पार्ट में क्या होता है जानने के लिए हमें वीडियो में देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। टे और जिमिन के जाने के बाद घर कितना सुना सुना लग रहा है। गए हुए एक दिन भी नहीं हुए और अभी ही याद आने लगी। अच्छा, अब याद आने लगी? जब हमें भरी महफिल से खींच कर लेकर गई थी तब हमारे बारे में कोई फर्क नहीं पड़ा था तुम दोनों को। शादी की बात तुम दोनों ने निकाली थी, तब टे और जिमिन की याद नहीं आई? टे और जिमिन की भलाई थी उसमें, इसीलिए शादी की बात निकाली थी। और टे और जिमिन ने हमसे खुद कहा था कि वो दोनों प्यार करती हैं सुगा और जंगकुक से। सब लोगों को हमारी ही गलती नजर आ रही है। इन दोनों के ताने सुनने से अच्छा है हम दोनों जाकर सो जाते हैं। हाँ मॉम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। और आप दोनों यहाँ बैठकर शोक मनाते रहो टे और जिमिन के जाने का। और जेहुप, तुम अगर तुम्हें इन सब चीजों से फुर्सत मिल जाए ना तो प्लीज आकर सो जाना। अब आपको अलग से इनविटेशन नहीं दे सकती मैं, आप भी आकर सो जाना। बाय एंड गुड नाइट। इन दोनों को समय समय पर हो क्या जाता है, हमें भी बता देती। जाते जाते कौन सी भूत आती है, हम भी पूजा कर लेते। डैड, भूत नहीं, माँ आती है। माँ, साक्षात काली माँ आती है। कुछ भी बोलने से विकराल रूप धारण कर लेती हैं दोनों। ये सिर्फ तुम मेरे लिए बोल रहे हो बेटा? अगर ये मेरे लिए है ना तो सुन लो, मेरी वाली तो सिर्फ काली माँ है, तुम्हारी वाली तो खप्पड़ लेकर घूमती है तुम्हारा खून पीने के लिए। डैड, बताने की कोई जरूरत नहीं थी। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आजकल की पत्नियां क्या क्या नहीं करवाती हैं वो अपने पतियों से। डैड, हमारा ये हाल हो चुका है तो शुगा और जंकू का क्या होगा? जरा ये सोचिए, बड़े शान से आए थे टे और जिमिन से शादी करने। अब उन्हें पता चलेगा कि शादी होती क्या चीज है। वैसे टे बिल्कुल सही बोल रही थी, शादी का लड्डू कड़वा होता है, लेकिन सिर्फ हम मर्दों के लिए। ना तो तुम टे और जिमिन के जाने पर भी नहीं रोए। डैड, जब कोई अपना दुख जाहिर करता है ना तो आंसू खुद पर खुद बाहर आ जाते हैं। आप भी ट्राई करो। मॉम ने जितनी जुल्म आप पर किए ना वो सब सोचोगे तो आपके भी आंसू निकल आएंगे। ट्राई करो, ट्राई इट। बस कर पगले, अब कितना रुलाएगा मुझे तू? जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं निकल जाता तब तक रुलाऊंगा आपको भी और खुद भी रोऊंगा। वो क्या है ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर तुम्हें नहीं आ रही है ना तो तुम बैठकर रोते रहो पूरी रात। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट एंड बाय। हाँ, डैड भी चले गए। अब मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? मुझे भी जाना चाहिए। वाह दी, कितना सुंदर घर है ये। वैसे यहाँ सिर्फ आप दोनों रहते हो अकेले? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई वेलकम करने नहीं आएगा। आप अकेले रहते हो तो वेलकम करेगा कौन? कोई नहीं, शायद तुम दोनों वेलकम के लायक ही नहीं हो। आई मीन सर्वेंट्स यहाँ नहीं है तो वेलकम कर भी कौन सकता है तुम दोनों का? वेल, हम दोनों कर देते हैं तुम दोनों का वेलकम। आइए, आप दोनों का इस हेल में स्वागत है। वेलकम टू आवर हेल। जंकुक, आपने कुछ कहा क्या? वो जंकुक बोल रहा था हमारे छोटे से आशियाने में आप दोनों का वेलकम है। क्या शुगा, आप भी इतने बड़े घर को छोटा सा आशियाना क्यों बना रहे हैं आप? वैसे तो बोल तो बिल्कुल ठीक ही रही थी। घर सच में काफी सुंदर है। इन दोनों को अकेला छोड़ दो, हम अपने रूम में चलते हैं। लेट्स गो। लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों है? उफ टी, जानम समझा करो, जानम समझा करो। मैं सब समझ रही हूँ कुकी। शुगा, क्या हम भी अपने रूम में चल सकते हैं? हाँ चलो, चलते हैं अपने रूम में। फिर यूनमिन भी अपने रूम में चले जाते हैं। कुकी, आपका रूम तो काफी अच्छा है लेकिन इसका कलर डार्क क्यों है? क्योंकि मुझे अंधेरे में रहने की आदत है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं चेंज कर दूंगी इस रूम का कलर। खबरदार देख कि तुमने मेरी रूम का कलर या मेरी लाइफस्टाइल चेंज करने की हिम्मत भी की तो। ऑलरेडी तुम्हारे डैड ने बहुत पहले हमारी लाइफ चेंज कर दी थी मेरे मॉम डैड को मारकर। अब तुम वैसा करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये आप क्या बोली जा रही हो कुकी? क्यों, सच करवा लग रहा है सुनने में? ओह, या फिर तुम्हारे डैड ने तुम्हें अपना असली रंग दिखाया ही नहीं कभी? क्योंकि आप जो समझ रहे हो वो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें बड़ा पता है कि मेरे मॉम डैड के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तुम उस वक्त वहाँ मौजूद थी, हाँ या ना? जवाब दो दे। थी वहाँ पर? नहीं, मैं वहाँ नहीं थी। जब नहीं थी तो मेरी बात शांति से सुन नहीं सकती थी? ओह हाँ,
तुम्हें तो तुम्हारे डैड के बारे में सुनने में तो प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मेरी बात नहीं सुनना चाहती ना? क्योंकि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको हो क्या गया है? अभी कुछ हुआ ही कहाँ है, बल्कि अब होगा, वो भी तुम और तुम्हारी बहन के साथ। देखते जाओ क्या क्या होने वाला है तुम दोनों के साथ। और ये शुक्र मनाओ कि एक मर्डरर की बेटी होने के बावजूद तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह रही हो। और मैं इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ना तुम पर नजर रखनी है। तुम क्या करती हो, क्या करने वाली हो, मैं तुम्हारी हर हरकत पे नजर रखने वाला हूँ। नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, अभी ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप जाकर सो जाओ। एक आवाज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपको हो क्या गया है? आप ऐसा कुछ कैसे सोच सकते हैं? आप मुझसे प्यार करते हो और मेरे डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे डैड क्या क्या कर सकते हैं वो तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। और प्यार, माय फुड। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब जानने के बाद कि तुम एक खूनी की बेटी हो और मैं तुमसे प्यार करूंगा? नहीं टी, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और तुम कितनी बेवकूफ हो। 2 दिन में किसी को कैसे प्यार हो सकता है? मिस्टर जॉन जंकुक, जो आप ये 2 दिन की बात कर रहे हैं ना, इन 2 दिनों में मुझे भी पता चल गया था, जिसकी सजा मैं आज भुगत रही हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि आप ऐसे होगे तो मैं कभी आपसे प्यार करती ही नहीं। हो गया तुम्हारा ये मेलोड्रामा? अगर हो गया हो ना तो प्लीज इसे समेट लो और सोफे पर जाकर सो जाओ, क्योंकि बेड पे तुम सोने से रही। वो क्या है ना, मुझे अकेले सोने की आदत है, तो तुम्हें सोफे पर ही सोना होगा। जाओ। फिर टे कुछ नहीं बोलती और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अगर मेरा ये हाल है तो दी के साथ क्या हो रहा होगा? दी के बारे में सोच रही हो? वो क्या है ना, जब किसी के साथ बुरा होता है ना तो वो किसी का भला नहीं सोच सकता। तो सोचो, कैरी ऑन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक आवाज भी नहीं निकालनी चाहिए। और दी के बारे में तो सोचो ही मत, ये सोचो कि कल सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा। अब आई विश बैड नाइट फॉर यू। इतना कहने के बाद जंकुक सोने चला जाता है। इन्होंने हमें धोखा दिया, वो भी इतना बड़ा। प्यार का नाटक करते रहे हमारे साथ। ते रोते रोते सो जाती है। कपड़े फिक्स कर रही हो कबर्ड में? हाँ, मत करो ऐसा। और भला मैं ऐसा क्यों ना करूं? क्योंकि तुम इस रूम में नहीं रहोगी ना, इसलिए मत करो। क्या बकवास कर रहे हैं शुगा? अब आपकी शादी हो गई है, आप पहले जैसे यहाँ अकेले नहीं रहते, अब आपकी वाइफ भी रहती है इस रूम में। कौन सी वाइफ? जो एक खूनी की बेटी है, जिसने मेरे मॉम डैड का मर्डर किया है। और तुम्हें क्या लगता है मैं शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ? और हाँ, तुम्हें तुम्हारे डैड ने कुछ बताया नहीं है? ओह हाँ, कैसे बताएंगे उनके शर्मनाक करतूतों के बारे में? और बताना भी क्यों चाहेंगे? उन्हें अपनी बेटियों की नजरों में गिरना थोड़ी होगा। शुगा, आप मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बोलो ना, आप मजाक कर रहे हो ना? मैं हंस रहा हूँ? मैंने कोई जोक मारा है क्या? मैं इस वक्त सीरियस हूँ। इसका मतलब आप हमें धोखा दे रहे हो, वो भी इतने दिनों से? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अरे तुम जैसी बेवकूफ लड़की से प्यार करना भी कौन चाहे? जब प्यार ही नहीं करती तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे डैड को बर्बाद करने के लिए मैंने तुमसे शादी की। शुगा, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़िए। तुम्हारे दर्द से ज्यादा गहरा हमारा दर्द है, जो तुम्हारे डैड ने हमेशा के लिए हमें दिया है, हमें अनाथ कर कर। और इतनी आसानी से हम तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी कर लो। Now just get lost from here। इतना कहते ही शुगा जिमिन को धक्का दे देता है, जिस वजह से जिमिन के सिर पर चोट लग जाती है। आह, इस वक्त आपको समझाकर कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहती ही जिमिन दूसरे रूम में चली जाती है। पता नहीं शुगा को हो क्या गया है। टे कैसी होगी? मुझे जाना चाहिए क्या? चली ही जाती हूँ। फिर जिमिन टैको के रूम का डोर नॉक करती है और जंकुक डोर ओपन करता है। ओहो, मेरी प्यार प्यारी भाभी जी, आपके साथ भी लगता है वही हुआ है। बट डोंट वरी, मैंने टे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से उसे चोट लगे, क्योंकि मुझे पता है कि टे बहुत मासूम है। अपनी बकवास बंद करो, मेरी बहन की मासूमियत का फायदा उठा रहे हो तुम। टे कहाँ है? फिर जिमिन जंकुक को धक्का देकर रूम के अंदर चली जाती है। अरे जरा ध्यान से, अपनी बहन से मिलने की इतनी खुशी हो रही है आपको कि आपका देवर नहीं दिखाई दे रहा। टे उठो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टी को सोफे पर सोने देने की? और तुमने ब्लैंकेट भी नहीं दिया उसे। दी आप शांत रहो टी, मैं यही हूँ। तुम चलो मेरे साथ मेरे रूम में। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना। हमें जितना हर्ट करना है ना कर लो, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा, सब दूर हो जाएंगे। जो हमारे करीब थे उन्हें आपके डैड ने पहले ही दूर कर दिया हमसे, और हमें अंजाम की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे साथ कोई है ही नहीं।
तो कौन दूर होगा क्या पता। फिलहाल आप अपनी बहन को लेकर जाइए और कल के बारे में सोचिए कि क्या होगा कल। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। चलो यहाँ से ठीक। ओके आदमी, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड मेरी नॉटी आदमी, आपने क्या सोचा था कि मैं यूनमिन और टैको का रोमांस दिखाऊंगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कहावत तो सबने सुनी है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो उस मीठे फल को और पकने देते हैं। तब तक के लिए मैं कुछ तड़कता भड़कता पका देती हूँ। ओके आदमी, सारंगी एंड बाय।